हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मुसाफिर द क्रिएटिव सोल में। दोस्तों आज हम आपके लिए स्टोरी का अगला पार्ट लेकर आ गए हैं। दोस्तों इस दुनिया में हर किसी की शुरुआत साधारण होती है, मगर बहुत से लोग इतिहास रच देते हैं। हमारी इस स्टोरी की शुरुआत भी साधारण ही हुई थी, पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस स्टोरी का अंत साधारण नहीं होगा। आज स्टोरी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों अभी आपने अगर स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज पहले स्टोरी का पार्ट 1 देख लीजिए। दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। दोस्तों स्टोरी शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कभी किसी से प्यार किया हो तो एक बार उसे याद कर लीजिए, एक बार उसे महसूस कर लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी हमारी ओर से आपके प्यार को एक तोहफा है। तो चलिए दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों वो घायल लड़का बारिश में भीगते हुए बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए और उसे बेहोशी की हालत में उठाकर हॉस्पिटल ले गए। दोस्तों अभी उस लड़के की हालत थोड़ी नाजुक थी। दोस्तों इस ओर कॉलेज तो वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। किसी के होने या ना होने से यहाँ किसे फर्क पड़ता है। उधर वो हॉस्पिटल में अपने टूटे हुए सपनों के साथ घायल पड़ा था और इधर इन दोनों में प्यार बढ़ने लगा। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार की खबर पूरे कॉलेज को होने लगी। दोस्तों फिलहाल उस लड़के के जख्म अभी ताज़ा थे। वक्त धीरे धीरे उसके जख्म भर रहा था और यहाँ हफ्ता भर होने को आया वो लड़का कॉलेज नहीं आया था। तो लड़की को थोड़ी फिक्र होने लगी कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, उसे क्या हुआ होगा। तो लड़की खुद को रोक नहीं पाई और उसके दोस्तों से जाके पूछने लगी कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, वो ठीक तो है। तो यहाँ उसके दोस्तों में भी काफी गुस्सा था। तो उसका दोस्त उसे कहने लगा कि फिलहाल वो जिंदा है और मेहरबानी करके अब उसे जीने दो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। वो तुमसे अपने दिल की बात कहने आया था, मगर तुमने उसके प्यार को नहीं समझा। बेचारा तुमसे सच्चा प्यार करता था, तुम्हारे झुमके पे मरता था। इस दुनिया में लोग जिस्म से प्यार करते हैं, मगर मेरा दोस्त तुम्हारे झुमके पे मर मिटा था। उसका प्यार पवित्र था। वो तुम्हारे शरीर से नहीं तुम्हारी रूह से प्यार करता था, मगर तुम मेरे दोस्त का प्यार नहीं देख पाई। और तुझे इसमें प्यार दिखता है ना, तो जा जाके पूछ इससे। मेरे दोस्त ने तो तुम्हारा झुमका पसंद किया ना। मेरे दोस्त का दिल तो तुम्हारे झुमके पे आया था। अब जा जाके पूछ तेरे इस आशिक को कि इसे तुझ में क्या अच्छा लगता है। ये तेरे झुमके की ओर देखेगा भी नहीं, और अगर तेरे झुमके का जिक्र कर लिया इसने तो मैं कसम खाता हूं कि जिंदगी भर इश्क का नाम नहीं लूंगा। अब उसके दोस्त की बातें लड़की के जहन में गहरी उतर रही थी। इश्क खुद फकीर बनकर तेरे दर पे आया। अरे बड़ी बदनसीब है तू जो सच्चे प्यार को ठुकराया। उसका दोस्त ये कह के वहां से चला गया। अब लड़की खामोश खड़ी थी। लड़की के जहन में बस यही बातें गूंज रही थी और लड़की के आंखों में आंसू आने लगे और वो आंसू ये कह रहे थे कि तूने कुछ खो दिया है। लड़की आंखों में आंसू लेके अपने घर जाने लगी। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में। होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें। दोस्तों लड़की सारी रात सो नहीं पाई। उसके जहन में बस यही बातें गूंजती रही। सुबह जब लड़की नहा के आईने के सामने आई और अपने गीले बाल सुखा रही थी तो उसकी नजर उसके कान पे पड़ी
उसका कान सूना था, उसके कान में वो झुमका नहीं था। लड़की परेशान हो गई। दोस्तों, वो झुमका उसकी माँ का था और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके झुमके में वो अपनी माँ को महसूस करती थी। लड़की परेशान होकर वो झुमका ढूंढने लगी। फिर लड़की की नजर उस झुमके पे पड़ी। वो झुमका फिर फर्श पे गिरा था। लड़की ने वो झुमका उठाया और उस लड़की को उस झुमके में अब उस लड़के का चेहरा नजर आने लगा। दोस्तों, उस लड़के का इश्क अब अपना असर दिखा रहा था। लड़की रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की का झुमका लड़की से रूठ गया है। किसी की याद दिलाने वो झुमका फिर से टूटा। अरे उसी का झुमका यारों, उसी से रूठा। दोस्तों, अब कुछ ही देर में आपको पता चलने वाला है कि किसका प्यार मंजिल तक पहुंचेगा और किसका प्यार रास्ते में रहेगा। अब आप थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहो। दोस्तों, वो लड़का जो आगे बैठता था, आज उसका जन्मदिन था। वो लड़का एक अमीर घर का था। उसके पिताजी शहर के विधायक थे। उस लड़के का एक बड़ा भाई भी था जिसको इस बात का गुरूर था कि उसके पिताजी विधायक है और शहर के लोग उसके बड़े भाई से डरते थे क्योंकि वो सबको डराकर इस शहर पर हुकूमत करना चाहता था। दोस्तों, उस लड़के का बड़ा भाई प्यार की भाषा समझता ही नहीं था। हाँ, मगर अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। उसके ऊपर तो अपनी जान छिड़कता था। और हाँ, इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। दोस्तों, आज उसका जन्मदिन था, इसलिए शाम को उसने एक पार्टी रखी जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। क्योंकि उसके पिताजी विधायक थे तो उस पार्टी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आने वाले थे और वो लड़की भी। दोस्तों, इसने सोचा था कि आज उस लड़की को पार्टी में बुलाकर मैं सबके सामने अपने प्यार का इजहार करूंगा और उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। शाम को पार्टी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद वो लड़की आई। लड़का दौड़ते हुए उस लड़की के पास गया और कहने लगा कि हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमने आने में देर क्यों लगा दी। वो लड़की का हाथ पकड़ के अपने साथ ले गया और अपना जन्मदिन मनाया। महफिल में सभी लोगों ने तालियां बजाई और फिर वो लड़का उस लड़की से अपने दिल की बात कहने लगा। उस लड़के ने अंगूठी निकाली और उस लड़की से कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की उससे कहने लगी कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लड़का यह सुन के दंग रह गया और कहने लगा कि यार, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लड़की कहने लगी कि बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो लड़के ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की कहने लगी कि मेरे एक सवाल का जवाब देना। लड़का कहने लगा कि पूछो। पार्टी में आए सभी लोग इन्हीं को देख रहे थे। तो लड़की पूछने लगी कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया। लड़का कहने लगा कि यार, तुम पूरी मुझे पसंद हो। लड़की कहने लगी नहीं, मुझे बताओ क्या पसंद आया। तो लड़का उस लड़की की आंखों की तारीफ करने लगा कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ, तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारी प्यारी सी हंसी। लड़का बस उसके शरीर की ही तारीफें कर रहा था और यहाँ उसके दोस्त की बात सच हो गई। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि तुम मेरी बस खूबसूरती से प्यार करते हो और अगर कल ये खूबसूरती नहीं रही तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। ये सुन के सब दंग रह गए। यहाँ लड़की का कहना सही भी था। लड़की कहने लगी कि प्यार इसे नहीं कहते हैं, प्यार तो वो पगला करता है मुझसे। मुझे मेरा झुमका मेरी जान से भी प्यारा है और वो पगला मेरे झुमके से ही प्यार कर बैठा। ये बातें सुनकर लड़के को गुस्सा आ गया।
लड़का कहने लगा कि उस 2 कौड़ी के इंसान के लिए तुम मुझसे बहस कर रहे हो, और झुमका 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 है क्या ये झुमका, और क्यों देखूं मैं तेरे इस झुमके को, अरे बड़ा पुराना है तेरा झुमका, तुझे मैं ऐसे हजारों झुमके खरीद के दे सकता हूं। तो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि बस यही फर्क है, तुम मुझे ये झुमका खरीद के नहीं दे सकते, ये झुमका मेरी माँ का है और मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तुम प्यार को नहीं समझ पाओगे। वो लड़का उस लड़के को भला बुरा कहने लगा। तो लड़की उससे कहने लगी कि मैं उसके खिलाफ अब एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। तो लड़के को और गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि गलती की मैंने जो उस दिन उसके सिर्फ हाथ पैर ही तोड़े, काश कि उसको जान से ही मार दिया होता। ये सुनकर लड़की ने सभी लोगों के सामने उस लड़के के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और वो तमाचा मारकर वहां से चली गई। लड़के का हाथ उसके गाल पे था। लड़के को उसके जन्मदिन का तोहफा अच्छा नहीं मिला। ये सब उसके घर वाले देख रहे थे, पार्टी में आए सभी लोग देख रहे थे। बात उसकी इज्जत पे आ गई थी। लड़का वहां से भाग के उसके कमरे में चला गया। लड़की अब दूसरे दिन कॉलेज आई। लड़की को बस उसी लड़के का इंतजार था और आज वो लड़का भी कॉलेज आया। लड़की उस लड़के को देखकर दौड़ती हुई उसके पास चली गई, उसके करीब जाके खड़ी हो गई। लड़की की आंखों में बस प्यार ही प्यार था, मगर लड़के ने नजरें उठाकर उस लड़की को नहीं देखा। लड़का उससे नाराज था। लड़का अपना रास्ता बदलकर वहां से जाने लगा तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और ये कहने लगी, तुझ बिन जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना हो कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मनिया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। मगर लड़का हाथ छुड़ा के वहां से चला गया था। लड़की पूरे दिन उसको मनाते मनाते थक गई। अब उस लड़के के दोस्त भी उस लड़की का साथ देने लगे थे, मगर वो लड़का नहीं मान रहा था। लड़की शाम को उसके पास गई और उसने अपना झुमका उतारा और उससे कहने लगी कि तुम्हारी तरह ये झुमका भी मुझसे नाराज है, और ये लो तुम्हारा झुमका, तुम्हें बहुत प्यारा है ना, ये लो। ये कह के उस लड़की ने वो झुमका उसके हाथ में रख दिया और कहने लगी कि कल शिवजी के मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आकर अपने हाथों से मुझे ये झुमका पहनाए, और अगर तुम नहीं आए तो फिर ये जिंदगी किसी काम की नहीं। मेरी आंखें तुम्हारा और मेरा कान इस झुमके का इंतजार करेगा। ये कह के वो लड़की वहां से चली गई। और इधर दूसरी ओर वो लड़का उस लड़की के गम में शराब पीने लगा। वो लड़का उस तमाचे को भूल नहीं पा रहा था। बात उसकी इज्जत पे आ गई थी। उस लड़के के दोस्त उसे जाके कहने लगे कि कल वो लड़का उस लड़की को झुमका पहनाएगा। यह सब सुनकर वो और शराब पीने लगा और नशे में डूबने लगा, और उसने चाकू लेके अपने हाथ की नसें काट ली। उसके घर वाले परेशान हो गए थे, उसे हॉस्पिटल ले गए। ये सब देखकर उसके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और वो उसके दोस्तों से पूछने लगा कि वो लड़की कौन है, कहाँ है, जिसने मेरे भाई की ये हालत कर दी।
तो उसके दोस्त कहने लगे कि कल सुबह वो शिव जी के मंदिर में आएगी। और इधर वो लड़का उस झुमके को देखता रहा और सोचता रहा कि यार उसका सोना कान अच्छा नहीं लगता, कब सुबह हो और मैं जाऊं और उसको ये झुमका पहनाऊं। उसकी नज़र कभी झुमके पे तो कभी घड़ी पे पड़ती। दोस्तों, यहाँ पर एक ही सुबह का 3 लोगों को बेसब्री से इंतजार था। एक वो लड़का जिसकी आंखों में प्यार और हाथों में झुमका, एक वो लड़की जिसकी आंखों को भी इंतजार और उसके कान को भी झुमके का इंतजार, और एक उस लड़के का बड़ा भाई जिसकी आंखों में गुस्सा और हाथों में बंदूक। इन तीनों को बस अब सुबह का इंतजार था। अब कौन जाने दोस्तों की यह सुबह चाहती क्या है, इनके नसीब में क्या लिखा है। दोस्तों, सुबह हुई, वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी और वो लड़का हाथों में झुमका लिए घर से निकल गया था। और इस और उस लड़के का बड़ा भाई भी हाथों में बंदूक लिए अपनी गाड़ी में बैठकर वो भी मंदिर की ओर निकल गया। दोस्तों, वो लड़का पहुंचता उससे पहले उस लड़के का बड़ा भाई पहुंच गया और वो उस लड़की के पास जाके कहने लगा कि तुझे पता नहीं तूने किसको तमाचा मारा है, वो मेरा भाई है। तूने हमारी इज्जत के साथ खेल के अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। और हमारा तो उसूल है, खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। यह कह के उसके बड़े भाई ने उस लड़की का दुपट्टा छीन लिया। लड़की घबरा के वहां से भाग गई और उसका बड़ा भाई उसके पीछे पीछे, और लड़की भाग रही है और सामने रास्ते में वो लड़का हाथों में झुमका लिए आ रहा है। लड़की भागते हुए उस लड़के को देख रही थी। लड़की उस लड़के के बाहों में चली गई। लड़का उस लड़की को देखने लगा। लड़का यह समझ रहा था कि ये मुझसे मिलने के लिए बेचैन थी। और लड़के ने कहा कि देखो, मैं आ गया, तुम्हारा सोना कान अच्छा नहीं लगता। यह कह के लड़का उसको झुमका पहनाने लगा। लड़की ने अपने हाथों से अपनी जुल्फें पीछे की और झुमका पहनने लगी। लड़का उस लड़की को झुमका पहनाने लगा और तभी पीछे उसका भाई भी आ गया। उसका भाई ये सब देख रहा था कि वो लड़का उस लड़की को झुमका पहना रहा है। लड़के के भाई को गुस्सा आ गया कि वहां मेरे भाई का खून बह रहा है और ये यहाँ इश्क लड़ा रहे हैं। वो लड़का उसको झुमका पहनाने ही वाला था कि इधर इसने अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। गोली सीधी आके लड़की को लगी। झुमका लड़के के हाथ में ही रह गया और लड़की उसकी बाहों में गिर गई। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। लड़के ने जब दूसरी ओर देखा तो कोई लड़का हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए वहां पे खामोशी छा गई थी। लड़के ने उस लड़की को जमीन पे लेटाया और चीखता हुआ उस लड़के को मारने के लिए दौड़ पड़ा। बंदूक अभी भी उसके हाथ में थी। उस लड़के को उसकी तरफ दौड़ता आता देख उसने एक गोली और चलाई। वो गोली सीधी अब लड़के को लगी, मगर लड़के का गुस्सा इतना था कि वो गोली उसके गुस्से के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर भी वो नहीं रुका और आके उसके बड़े भाई को मारने लगा। उसी पेन की तरह इसको भी तोड़ के रख दिया। अब लड़का फिर उस लड़की की तरफ आने लगा। लड़के की आंखों में आंसू थे। लड़की उसका इंतजार कर रही थी। लड़का उसके पास गया, उसके पास जाके बैठा और उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और दोनों रोने लगे। लड़की कहने लगी कि देखो, मेरा सोना कान अच्छा नहीं लगता, तुम झुमका पहना दो। रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो हैं। वो रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो हैं। नजरों ने दिल की बात कही, लब सिले तो हैं।
हाँ। लड़के की आंखें बरस रही थी। लड़का कहने लगा कि हाँ, तुम्हारा सुनना कान अच्छा नहीं लगता। और फिर लड़का उसको वो झुमका पहनाने लगा। लड़के ने वो झुमका लड़की को पहना दिया था। अब लड़की को थोड़ा सुकून मिला। लड़का रोते हुए उस लड़की से कहने लगा कि जैसे तुमने मुझे मना कर दिया था, वैसे इस मौत को भी मना कर दो। हालात वो थे कि दोनों को एक दूसरे की सांसों पे शक था कि कौन सी आखिरी हो। लड़का लड़की को कहने लगा कि तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, एक बार हंस दो। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि हाँ, तुम भी रोते हुए अच्छे नहीं लगते। हम देर से मिले हो सही, लेकिन मिले तो हैं। वो रूबरू खड़े हैं मगर दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, मगर यहाँ नसीब को कुछ और मंजूर था। हाँ, दोनों बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। दोस्तों, ये देख के तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, मैंने स्टोरी शुरू होने से पहले कहा था कि इनका प्यार मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं। दोस्तों, इनका प्यार मंजिल तक पहुंच गया। दोनों ने एक साथ अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इन्होंने तो अपना दम तोड़ दिया, मगर मैं चाहता हूँ कि इनकी ये स्टोरी अमर हो जाए। वाकिफ तुम्ही से प्यार के सब काफिले तो हैं। माना के मंजिले अभी कुछ दूर है, मगर मिलकर वफा की राह पे हम तुम चले तो हैं। दोस्तों, इन दोनों लव बर्ड्स की इस स्टोरी को आप हर जगह शेयर करो ताकि ये स्टोरी अमर हो जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनता है। तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, दिल खोल के लाइक कीजिए। दोस्तों, इन दोनों लव बर्ड्स का प्यार देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आपकी आंखें भी नम हुई। दोस्तों, हम इस चैनल पर ऐसे ही लव स्टोरी लेकर आते रहेंगे और आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी को शॉर्ट वे में बनाएं ताकि एक ही बार में आपको स्टोरी दिखा सकें। तो दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका प्यार हम हमारे इस चैनल पर दिखाएं तो आप आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन की है। आप आपकी स्टोरी हमें उस मेल आईडी पर भेज सकते हो। दोस्तों, हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर किसी प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।